विजन में जो हम आज करने वाले हैं दैट इज एज रिलेटेड चेंजेस। जब हम एज करते हैं, जब हम बढ़ते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे एज करते हैं, हमारे अंदर कुछ विजन से संबंधित कुछ चेंजेस आते हैं। हम आज उन्हीं चेंजेस की बात करने वाले हैं। ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले फिजिकल चेंज को समझना जरूरी है। साधारणतः कहा जाता है कि 7 ईयर्स में नई सेल्स आकर के पुरानी सेल्स की जगह ले लेती हैं, तो एक व्यक्ति जो होता है लगभग 7 साल में बिल्कुल नया हो जाता है। लेकिन ये भी पता है हमें कि शुरुआत में जब शुरुआत होता है तो लाइफ की शुरुआत में हमारी सेल्स बनती तेजी से है, लेकिन धीरे धीरे ये सेल्स के रीजनरेट होने का जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा धीमा हो जाता है। अब ये हमारी पूरी बॉडी में होता है, सभी जगहों पे होता है, उसी तरीके से आई में भी होता है, जिसके कारण कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। ये जो फिजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई accompany द एजिंग प्रोसेस। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये फिजिकल चेंजेस आते हैं, रिजल्टिंग इन द चेंजेस इन हाउ द विजुअल फील्ड परसीव। किस तरीके से विजुअल फील्ड को हम देखते हैं, जो हमें दिख रहा है फिजिकल स्ट्रक्चर्स बाहर की, उसे हम कैसे देखते हैं वो भी प्रभाव पड़ता है। एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, हमारी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होती है, हमने शुरुआत में विजुअल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात की थी, हमारी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स या रिसेप्टर्स एंड न्यूरल एलिमेंट्स ऑल चेंजेस, सभी बदलते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या हो गया हमारा, चाहे आयरिश हो, प्यूपिल हो, कॉर्निया हो या फिर लेंस हो, ये सब सपोर्टिव स्ट्रक्चर में हो गए। रिसेप्टर्स यानी कोन सेल, रॉड सेल, और फिर उसके बाद में न्यूरल एलिमेंट्स जैसे कि गैंग्लियन सेल है ना, और या फिर न्यूरल नर्व्स, ये सभी चेंज होते हैं और ये हमारे विजुअल कैपेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अगर हम 3 लेवल्स की बात करें तो हमने इन कोड्स की बात की है भाई। सबसे ऊपर एक एक्वस ह्यूमर का एक कोट होता है, फिर एक लेंस होता है, और फिर लास्ट में विट्रस बॉडी होती है। ये 3 सेक्शंस होते हैं, तीनों ही प्रभावित होते हैं हमारी इस प्रोसेस से। आज ये लास्ट वीडियो बनेगी और सारी एक साथ अपलोड हो जाएंगी एक फोल्डर के अंदर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर के आसपास कॉर्निया, स्क्लेरा ये प्रभावित होता है। कोरॉइड जो कि हमारी ब्लड सप्लाई के लिए जाना जाता है, वो भी, उसकी भी सेल डिजेनरेटिविटी होती है। सिलियर बॉडी जो कि सेल्स को सेल्स तक ब्लड सप्लाई, लेंस तक ब्लड सप्लाई करती है और हमारे लेंस को बड़ा या छोटा, मोटा, पतला करती है। आयरिश अगेन दिस आल्सो अफेक्ट्स रेटिना, रॉड, कॉन, बाइपोलर और गैंग्लियन, सभी पे प्रभाव पड़ता है हमारी एजिंग का। और एजिंग का प्रभाव हमारी आई की जो स्ट्रक्चर एनाटॉमी होती है, अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है और उनका प्रभाव हमारी विजुअल कैपेसिटी पे पड़ता है, राइट।